खुदा से संबंधित कोई ऐसा प्लेस होता या आपके कोई पीर पैगंबर से संबंधित ऐसा कोई केसेज होता तो आप कोर्ट नहीं जाते क्या? जाते तो उस लड़ाई को लड़ते कि नहीं लड़ते? बिल्कुल। अब जवाब ले लेते हैं, आपने बड़ा सवाल पूछ लिया है, जवाब ले लेते हैं। कामरान साहब, अगर ये आपके धर्म से जुड़े हुए किसी मसले का हल होता तो क्या आप न्याय के लिए कोर्ट नहीं जाते? तो हिंदू पक्ष ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? देखिए, ऐसा है, जहां तक जन्मभूमि का सवाल है तो ना तो जो है प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म जो है जन्मभूमि जो है इम्पोर्टेंट है, ना कृष्ण जी की जन्मभूमि जो है इम्पोर्टेंट है। अरे आप सुन लीजिए मैडम, ये गलत बात है। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूँ नहीं है तो ये तो इस्लाम की मैं। प्रॉब्लम है ना। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूँ। जन्मभूमि इम्पोर्टेंट नहीं होती, उनके प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट होते हैं। कृष्ण जी के एक मिनट रुक जाइए, प्रॉफिट मोहम्मद के प्रिंसिपल, कृष्ण जी के प्रिंसिपल, राम जी के जो प्रिंसिपल, जो उन्होंने इंसानियत के प्रिंसिपल है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि उनकी जन्मभूमि इम्पोर्टेंट होती है। हरिशंकर जैन साहब, सुन लेने दीजिए, सुन लीजिए। अरे शांत हो जाइए हाजिर साहब, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने हरिशंकर जैन साहब का नाम लिया, आप बोलना शुरू हो गए। हरिशंकर जैन साहब अपनी बात मुझे तो बोलने नहीं दिया मैडम, आपने ठीक बात कहते हैं तो बोलने नहीं। नहीं आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। जैन साहब रखिए अपना पक्ष रखिए। देखिए, ऐसा है, कामरान साहब ने कहा कि अब इनके बाद में मुझे बिल्कुल आपके पास सुन लीजिए आपके पास आऊंगी। उनको आप प्रॉफिट मोहम्मद की दूसरे कॉल तक जन्मभूमि के बारे में क्या कहें क्या ना कहें वो आपका विषय है। हम लोगों की हिंदू की आस्था है राम कृष्ण शिव शक्ति, इस देश की आत्मा है, कण कण में है। और जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद नहीं हो सकती। बेसिक चीज ये है, बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो मस्जिद नहीं हो सकती। केस में साबित ये होना है कि ये मंदिर जो पहले था क्या उसको तोड़कर आज जो तथाकथित ढांचा खड़ा है क्या ये बनाया गया है, और साबित हमको एविडेंस से ये साबित करना है कि ये मंदिर शुरू से रहा है और मंदिर तोड़कर बनाई गई है। ठीक है कामरान साहब, देखिए, जहां तक जन्मभूमि की बात मैं कहना चाह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्री राम, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है उनके प्रिंसिपल की, उनके प्रिंसिपल, उनके ज्ञान का इंपॉर्टेंस है। और अगर जन्म स्थान की जो है कहते हैं जन्म स्थान की पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके प्रिंसिपल को मानना चाहिए। अरे मक्का मदीना काबा आपके लिए काबा जो है वो जन्म स्थान नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद का। इंपॉर्टेंस है, काबा जो है जन्म स्थान नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद का। अरे यहाँ पर बैठ के काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए प्रॉफिट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए प्रॉफिट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए काबा प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ प्लेस नहीं है। एक मिनट, काबा प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ प्लेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सुन लिया मैंने, आपने जो बात कही आप एक बार बोलते तो देवकीनंदन जी, ये एक बहुत छोटा सा स्टूडियो है, चंद हिंदू मेहमान है और चंद मुसलमान मेहमान है। जब यहाँ पर इतना झगड़ा हो रहा है तो क्या इस तरीके की मांग रखकर हिंदू पक्ष को ये नहीं लग रहा है कि एक बार फिर देश का माहौल खराब होगा? मुसलमान भाइयों ने कोर्ट के फैसले पर बड़ा दिल दिखाया और राम मंदिर बना। अब क्या हर मंदिर के लिए, हर जगह के लिए एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट हिंदुओं ने पकड़ा दी है, क्या ये मुमकिन है? क्या ये सही है? मैं जवाब दूं? नहीं, एक मिनट में जरा। हाँ शोभना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं इस पे बहुत आपको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। और ऐसी बहस होनी चाहिए, बजाय ये चिल्लम चिल्ली कर देते हैं ये लोग। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भी निर्णय जो आया है वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि का निर्णय भी कोर्ट के माध्यम से आया है, तो इनका बड़ा दिल कहां रहा? मैंने तो उस निर्णय के आने से बहुत पहले ये कहा था कि आप हमें 3 जगह दे दीजिए। वो 3 जगह कौन है? अयोध्या, मथुरा, काशी। और ये 3 जगह क्यों चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि वहां इनकी मस्जिदें खड़ी हैं। इन पूरे भारतवर्ष में लाखों इनकी मस्जिदें हैं, उनसे हमें कोई एलर्जी नहीं है, पर हमें 3 जगह चाहिए, उनसे इनको एलर्जी है। और वही प्रॉब्लम है, वही विवाद है। अगर भाईचारे की बात है तो क्या इनके पूर्वजों ने कभी भी रामकृष्ण की पूजा नहीं की होगी? मान लो आज ये नहीं मानते,
मान लो आज ये पूजा नहीं करते हैं तो ये एग्री कि चलो मत करो, आज आपका जो मन है वो आप करो, लेकिन आपके पूर्वजों ने कभी ना कभी शिव की पूजा की होगी, रामकृष्ण की पूजा की होगी। कहने वाले कई मौलवी तो ये भी कहते हैं कि मक्का में भी शिव का ही पूजन होता है, लेकिन वहां हम लोग उसको कह नहीं सकते। मत कीजिए, अब क्या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट मत कीजिए। देवकीनंदन जी, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकती। यादव जो है कौन क्या कहता है इस पर बहस नहीं होगी। हिसार का जिसमें बाबरी मस्जिद पर बड़ा चला 100 मस्जिद, लेकिन चलिए ठीक है, मैं हाजिक साहब जो देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब हमने आपसे सिर्फ 3 जगह मांगी, आप खुद कहते हैं कि हमारे हिंदू हमारे भाई हैं, राम की पोशाक सिलने वाला एक मुसलमान परिवार है, तो दे दीजिए ना, बड़ा दिल दिखाइए ना, क्यों कोर्ट में लड़ना है मुसलमान पक्ष को। हाजिक साहब देखिए मैडम, कोर्ट में जब 2 पक्ष जाते हैं लड़ते हैं ना, बाबरी मस्जिद का भी अटल जी ने, नरसिंहा राव ने और लोगों ने फैसला कराने की कोशिश की, लेकिन फैसला नहीं हुआ और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि 3 जगह भागों में बांट दी थी बाबरी मस्जिद की जमीन, एक अखाड़े को दे दी थी, एक मंदिर को दे दी थी और एक मुसलमानों को दे दी थी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें डिसीजन दे दिया ना। जानकारी है, मिठाइए बांट दे, मिठाइए के बांट दे, मुझे बताइए, बांट दे नाजायज कब्जा करके बैठ जाओ, उसके बाद क्या बांट दो, नाजायज कब्जा अलाउड करेंगे क्या इसके अंदर? कब्जा अलाउड नहीं है भाई, प्रॉपर्टी में कब्जा करने उसके बाद बांट दो। क्यों बांटते भाई, क्यों बांटने की हलवा पड़ रहा है यहाँ पर आके? कब नाजायज कब्जा करने वाले लोग बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो, किस बात के लिए बांट रहे हैं? किस बात के लिए बांट रहे हैं? रुक जाइए, आपसे सवाल ले विक्रमा। हाजिक साहब रुक जाइए, हाजिक साहब रुक आ रही हूँ, कामरान साहब, विक्रमादित्य जी और फिर उसके बाद आपके पास। विक्रमादित्य जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मुस्लिम आक्रांता है, 1 मिनट रुक जाइए, हाजिक साहब आप चिल्लाने में अपना समय व्यर्थ गंवाते, रुक जाइए। विक्रमादित्य जी, मुसलमान आक्रांता है और उन्होंने उस समय के हिंदू सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट किया, उनके धर्म स्थानों को तोड़ा और बिल्कुल नाप के वहीं मस्जिद बनाई। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा था लेकिन साहब मस्जिद वहीं पर बनी। क्या जो 1 मिनट, हाँ इतिहास इसीलिए कह रही हूं, तो जो इतिहास की गलतियां थी क्या आज उसको हिंदू पक्ष दोहराना चाहता है और उसमें आप अपनी महानता समझ रहे हैं? हम कोई महानता नहीं समझ रहे, हम अपने भारत के जो हमारे प्रतिष्ठित स्थान है, क्या हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है? हम उसके लिए लड़ नहीं रहे, कोई तलवार लेके नहीं निकल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने न्याय की गुहार कर रहे हैं, अगर न्याय की गुहार लगाना भी दिक्कत है तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्या? वो जगह कागज दिखा दे, मैं कह रहा हूँ कागज दिखा दे, वो जगह किसकी है? हम तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर विष्णुशंकर जैन साहब ने पूरे कागज उपस्थित किए वहां पर। कागज राजा पटनी ने किस प्रकार से वो लैंड जो थी राजा पटनी की लैंड थी उसको वहां पर बिरला जी ने खरीदा, बिरला जी ने खरीद के पैसे दिए, उस जमीन के पैसे दिए। मुझे बताओ ईदगाह की जगह का मुझे ऐतिहासिक तथ्य बता दो, ईदगाह की जमीन में कागज कोई बताओ, कोई जमीन बनाई होगी, ईदगाह बनाई होगी, कागज बनाए होगी ना? कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, उसके कागज दिखाओ। सर्वोच्च न्यायालय पे जाके हम कागज दिखा रहे हैं, आपके पास में कागज केवल कब्जा 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 आप सर्वे करा रहे हो, साइंस सर्वे करा रहे हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा क्या हाल है इतिहास के। रुक जाइए, हो गया, सत्य सामने आएगा, हो गया। हाजिक साहब शांत हो जाइए। कामरान साहब, तो मतलब देखिए जब ये एक छोटा सा स्टूडियो है, हम 5 लोग सहमति नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब पूरे देश को हम भगवान भरोसे छोड़ दें? मैडम का प्रश्न था कि इतना बड़ा आप मतलब आप छोटे भाई हैं या व्हाटएवर बड़े भाई हैं, आप जो है कि अपने भाइयों के लिए जो है कुर्बानी नहीं दे सकते। तो मैं पूरे मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से एक बात कह रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि मतलब बीच में कोई टोकेगा नहीं। हाँ। हम इस चीज के लिए तैयार हैं और मैं गली गली कूचे कूचे जाकर जो है मुसलमानों को राजी करूंगा कि कृष्ण भूमि, वो मस्जिद जो है कृष्ण भूमि के लिए दे दी जाए। मगर क्रेडिट जो है बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को और जगह थे दूसरे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनको नहीं मिलना चाहिए। कहाँ मिला? अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। मोदी जी ने तो उद्घाटन किया है राम जन्मभूमि का, मोदी जी ने तो राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया है। अरे कौन होते हैं राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने वाले? मोदी जी कौन होते हैं राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने वाले? अरे देवकीनंदन ठाकुर कुछ कहना चाह रहे हैं, जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं, हमारे देवकीनंदन ठाकुर का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, मैं देवकीनंदन जी का रुक कर लेती हूँ। देवकीनंदन जी देखिए, कुल मिलाकर देखिए इस सेंटीमेंट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और इसमें हंसने की बात नहीं है। हंसने की बात इसलिए नहीं है कि इस देश का मुसलमान ये कहता है कि ठीक है साहब हम दिल बड़ा दिखाएंगे, आपको दे देंगे, लेकिन इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। देवकीनंदन जी, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? राजनीति तो हुई है राम मंदिर के नाम पे, गलत तो नहीं है ये?
देश को इकट्ठा। नहीं, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ शोभना जी, मैं सीधे सीधे कृष्ण भूमि की बात कर रहा हूँ। और अभी जो भाई साहब ने कहा है, वकील साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं आपके चैनल पे इन्हीं की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ, और प्लीज इसे आप बड़े सीरियसली तरीके से भाई साहब को भी कहिए कि वो सुने। अगर ये हमारी कृष्ण भूमि और काशी की भूमि को ये दिलाते हैं, हम कहते हैं न क्रिएटेड, हम बीजेपी को दिलवाएंगे, न मोदी जी को दिलवाएंगे, न संघ को दिलवाएंगे, न बीएचपी को दिलवाएंगे, न हिंदू किसी संगठन को दिलवाएंगे। इसका सारा श्रेय हम आप मुसलमान भाइयों को दिलवाएंगे। उद्घाटन भी हम किसी से नहीं करवाएंगे, उद्घाटन नहीं आपको पूजा में बुलाया राम जन्मभूमि की, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। ये विक्रमादित्य को बुलाया, ये जैन साहब को बुलाया, जैन साहब मैं पूछ रहा हूँ जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हरिशंकर जैन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें आपको बुलाया। देखिए मेरे पास समय कम है, हरिशंकर जैन क्या कहना चाह रहे हैं, मान लेगा कोई, इनकी मान लेगा कोई, आपको बुलाया नहीं मंदिर पूजा। अरे रुक जाइए अजीत साहब, आप इतना गुस्से में आ जाते हैं। पानी पीजिए, अभी कोर्ट में चलेगा, अभी नहीं दे रहे कृष्ण जन्मभूमि। जैन साहब बोलिए। देखिए, देवकी नंदन जी को मैं बहुत आदर करता हूं, पर मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि हमको 3 दे दें। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। और जितनी मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, उन एक एक के खिलाफ मैंने कार्रवाई शुरू की है, चल रही है और चलेगी।